आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। पीस मिल एकता जिंदाबाद, पीस मिल एकता झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं तो मोटा धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पीस मिल एकता जिंदाबाद, पीस मिल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीस मिल एकता जिंदाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। हक मिलेगा जाम करेंगे। छोटा हक एक तेरा, छोटा हक एक तेरा। दूसरी बार हमें हड़ताल पे बैठने पड़ रहा है। वो कारण पता नहीं क्या है, वो मंत्री महोदय जानते हैं और उसके बाद हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी महोदय जी जानते हैं कि हमारे साथ सुतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। वर्कशॉप में जो रीढ़ की हड्डी पीस मिल कर्मचारी है, उसके साथ हर वर्कशॉप में मैं मंत्री महोदय जी से आग्रह करता हूं कि किसी भी वर्कशॉप में जाएं और वहां पे देखें कि पीस मिल वर्कर कैसे काम करता है। जैसे हमारे रेगुलर काम करते हैं वैसे ही हमें उनसे मिलकर काम करने पड़ता है। और जब हमारी अनुबंध की बारी आती है तो सरकार हमें आश्वासन ही देती है। हमारी अभी हड़ताल हुई थी तो वहां पे 24 अगस्त को मंत्री महोदय और एमडी महोदय द्वारा पीटर हॉल में मीटिंग रखी गई थी। वहां पे हमें आश्वासन दिया था कि आपको 26 सितंबर से पहले अनुबंध में लाया जाएगा, जिसके कारण हमने पहले वाली हड़ताल जो थी वो वापस ले ली थी। और हमारे साथ आज तक धोखा ही किया है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सच्चाई की बात सच्चाई में रखी जाए और इन कर्मचारियों को अनुबंध में किया जाए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, बोलने में हर बार दुख होता है कि एक शादीशुदा जिसके बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, वो महीने के बाद यहाँ काम करने के पश्चात 7,000 रुपया घर पे लेके जाता है। तो मैं तो आज के टाइम में सोचता हूँ परिवहन मंत्री और अपने एमडी महोदय इस बात को ढंग से सुने कि 7,000 में आजकल बच्चा एक पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, घर चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा परिवहन मंत्री और एमडी महोदय से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, इस हड़ताल को खत्म किया जाए और जो मेरे पीस मिल भाई हैं उनको एक मुश्त अनुबंध पे किया जाए, या तो हमारी पुरानी पॉलिसी बहाल की जाए। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। पीस मिल एकता जिंदाबाद, पीस मिल एकता झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं तो मोटा धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पीस मिल एकता जिंदाबाद, पीस मिल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीस मिल एकता जिंदाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। हक मिलेगा जाम करेंगे। छोटा हक एक तेरा, छोटा हक एक तेरा। दूसरी बार हमें हड़ताल पे बैठने पड़ रहा है। वो कारण पता नहीं क्या है, वो मंत्री महोदय जानते हैं और उसके बाद हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी महोदय जी जानते हैं कि हमारे साथ सुतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। वर्कशॉप में जो रीढ़ की हड्डी पीस मिल कर्मचारी है, उसके साथ हर वर्कशॉप में मैं मंत्री महोदय जी से आग्रह करता हूं कि किसी भी वर्कशॉप में जाएं और वहां पे देखें कि पीस मिल वर्कर कैसे काम करता है। जैसे हमारे रेगुलर काम करते हैं वैसे ही हमें उनसे मिलकर काम करने पड़ता है। और जब हमारी अनुबंध की बारी आती है
तो सरकार हमें आश्वासन ही देती है। हमारी अभी हड़ताल हुई थी तो वहां पे 24 अगस्त को मंत्री महोदय और एमडी महोदय द्वारा पीटर हॉल में मीटिंग रखी गई थी। वहां पे हमें आश्वासन दिया था कि आपको 26 सितंबर से पहले अनुबंध में लाया जाएगा, जिसके कारण हमने पहले वाली हड़ताल जो थी वो वापस ले ली थी और हमारे साथ आज तक धोखा ही किया है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सच्चाई की बात सच्चाई में रखी जाए और इन कर्मचारियों को अनुबंध में किया जाए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, बोलने में हर बार दुख होता है कि एक शादीशुदा जिसके बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, वो महीने के बाद यहाँ काम करने के पश्चात 7,000 रुपया घर पे लेके जाता है। तो मैं तो आज के टाइम में सोचता हूँ परिवहन मंत्री और अपने एमडी महोदय इस बात को ढंग से सुने कि 7,000 में आजकल बच्चा एक पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, घर चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा परिवहन मंत्री और एमडी महोदय से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, इस हड़ताल को खत्म किया जाए और जो मेरे पीस मिल भाई हैं उनको एक मुश्त अनुबंध पे किया जाए, या तो हमारी पुरानी पॉलिसी बहाल की जाए। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, आवाज दो, पीस मिल एकता जिंदाबाद, पीस मिल एकता इंसाफ के आगे। सरकार की ओर से जेसीसी की बैठक की जो बैठक हुई है वो क्या की गई कि उसके बाद अब धरनों का दौर शुरू हो चुका है। आप लोग इस वक्त जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला के बाहर की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो जेबीटी जो प्रशिक्षु हैं उनकी हैं और कुछ वो लोग जो इस वक्त जेबीटी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो पूरी कर चुके हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो अब कहीं ना कहीं लामबंद हो चुके हैं सरकार के खिलाफ और कह रहे हैं कि अब जो है उनकी मांगें पूरी करो, अन्यथा वो लगातार जो है वो अपनी रैली और आंदोलन पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से करेंगे। पूर्व में भी कई बार जो है वो अपनी मांगों को लेकर इनकी ओर से इसी तरह से आंदोलन किया जाता रहा है। रैलियां आप लोगों ने अमूमन देखी हैं और अब एक बार फिर से ये लोग सड़कों पर आ चुके हैं अभी तो। और उसके नीचे ये तमाम जो प्रशिक्षु हैं, ये बच्चे हैं, वो पहुंचे हुए हैं। बहुत से वो भी हैं जो कि जिनको काफी लंबा अरसा हो गया है, जिन्होंने जेबीटी की ट्रेनिंग की है और उसके बाद जो वो अभी भी इनका कहना है कि जस्टिस नहीं मिला है। और देखिए ये तमाम लोग जो हैं, इससे पहले भी लगातार हम लोग आपको दिखाते रहे हैं कि इनकी ओर से इसी तरह से जो है वो, तो देखिए वी वांट जस्टिस की ये बात कर रहे हैं। अब किस तरह का जस्टिस इनको चाहिए ये तो हम इनसे बातचीत करने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ फैसले जो वो सरकार की ओर से लिए गए हैं। उसके बाद जो है चाहे कुछ कर्मचारी यूनियंस हों, चाहे वो फिर इस तरह के ये छात्र हों या फिर अलग अलग संगठन हिमाचल प्रदेश में, जिनको की अभी सरकार की ओर से जो ये चाह रहे थे वो चीज नहीं मिली है, उसके बाद ये सड़कों पर उतरने शुरू हो गए हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला की चौखट है और इस चौखट में ये तमाम सड़क, तो आप देख रहे हैं कि अपनी ये लगातार जो डिमांड्स थी उस डिमांड को लेकर जो है ये लोग लगातार अपनी मांग को उठाते रहे हैं। और अब इनको देखिए, और देखिए कक्षों के बहिष्कार की भी बात यहां पर कर रहे हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आप न्यूज़ 18 की मार्फत देख पा रहे हैं, कितने सारे ये उसको आपको तो फिर अपेक्स कोर्ट में जाना चाहिए था ना।
जी बिल्कुल, अब हम इसके बाद आगे की रणनीति बना रहे हैं, पर ये जब सरकार भी हमारे फेवर में थी, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जेबीटी और बीएड का केस नहीं था, ये सरकार वर्सेस बीएड था, क्योंकि सरकार तो हमारे फेवर में थी। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि सरकार आपके फेवर में है, पर उसके पश्चात भी हम हार जाते हैं, तो ये लड़ाई जो है सरकार और बीएड की हो जाती है। मतलब यहाँ पे सरकार हार गई है। हाँ, तो सरकार हारी और आप यहाँ पर जो ये खिलाफत कर रहे हैं वो भी सरकार की कर रहे हैं? जी, हम सरकार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, हम किसी के भी खिलाफ नहीं, हम सरकार मुख्यमंत्री से एक बार फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप जिस प्रकार से आपने हाईकोर्ट में हमारा पक्ष रखा था, उस प्रकार अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी आप हमारा पक्ष रखें। ठीक है, तो हो सकता है सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रही हो और आपका एक इस तरह से करने का, यानी मांग करने का एक और दूसरा वे भी हो सकता है, बिल्कुल शांतिपूर्ण वे हो सकता है, इस तरह से सड़कों पे आके। जी बिल्कुल, ये हम तो बोलते हैं ये अब हद ही हो चुकी है। अब ये एक शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद अगर हमारी सरकार यहाँ पे नहीं मानती तो इसके बाद हम शिमला में करेंगे, कैबिनेट वहाँ पे लगी है, वहाँ पे हम यहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे और वहाँ पे एक महाआंदोलन की तैयारी शुरू कर देंगे हम, क्योंकि अब ये हद ही हो गई है। टोटल कितने जेबीटी हैं जो इस तरह से आज और कब से हैं ये? सर आज तक पूरे जितने जेबीटी की संख्या है, पूरे हिमाचल में जेबीटी की बात करें तो 40,000 प्लस जेबीटी हो चुके हैं। हर साल हमारे यहाँ 4,000 प्लस जेबीटी पूरे हिमाचल और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकलते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर सरकार बीएड वालों को अलाउ करती है तो फिर ये तो जेबीटी वालों का एक शोषण ही है। तो जब ये प्रशिक्षण चल रहा था तो उस दौरान क्या कहकर जो है वो आप लोगों को ये प्रशिक्षित किया गया और क्या कहकर आप लोगों को कॉल की गई, क्या कहकर आपके आवेदन जो वो मांगे गए थे? सर उस टाइम तो हमें यही बताया जाता है कि आप नॉर्मल जैसे कमीशन फाइट करोगे तो हमें जेबीटी में ही जॉब लगेगी। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि बीएड वाले अलाउ होते हैं या कुछ भी। जैसे हमें नोटिफिकेशन मिलती है कि आप 2 साल का कोर्स है, उसमें आप ट्रेनिंग करने के बाद आप टैट और कमीशन के बाद आपको जॉब मिलेगी। पर जब एक्चुअली में हम यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ और ही हो रहा होता है कि जो हम 2 साल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसमें क्या होता है कि उसमें बीएड वालों को भी अलाउ किया जाता है। अगर आप इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं हमारी एजुकेशन को तो आप पीएचडी वालों को भी इसमें ला दो, एचडी वालों को भी जेबीटी में ला दो, और स्ट्रॉन्ग होता है एजुकेशन। तो ये कहीं ना कहीं समझ नहीं आता कि ये इस तरफ जा रही है सरकार और जो जिसकी पोस्ट है वो उसको क्यों नहीं दी जा रही है। तो आप इसमें किसका फेल्योर मानते हैं? जी हम सरकार का ही साथ मांग रहे हैं कि सरकार हमारे फेवर में चले और हम भी सरकार के साथ हैं कि और वही हमारे कोर्ट में हार जाना ये किसका फेल्योर है, यानी कौन फेल हुआ है? ये एनसीटी की नोटिफिकेशन हुई थी 2018। आप कौन है? मैं अभिषेक जम्बाल, जेबीटी स्टेट यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो सर ये जो एनसीटी की नोटिफिकेशन 2018 में हुई थी उसमें लिखा गया था कि जो रूल एनसीटी के रूल बने थे, रूल 2010 में बने थे, उसमें जो जेबीटी की एलिजिबिलिटी थी वो 12th क्लास प्लस 50% मार्क्स इन जेबीटी, जो हम कोर्स करते हैं। लेकिन इसको 2018 में अमेंड किया गया, उसमें उन्होंने लिखा कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड इनको अलाउ करने के लिए विचार किया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ विचार किया जाएगा, उनको अलाउ नहीं किया गया। उनको लिखा हुआ कि उससे उनको लाने के लिए विचार किया जाएगा। और कुछ स्टेट उन्होंने कुछ स्टेट में था कि जहाँ पे जेबीटी की संख्या कम थी और बीएड की पोस्ट ज्यादा थी, तो एनसीटी ने नोटिफिकेशन पूरे इंडिया के लिए निकाल दी। लेकिन त्रिपुरा स्टेट में होता था कुछ ना कि मतलब वहाँ पे जेबीटी की पोस्ट ज्यादा आ गई थी और स्टूडेंट्स जो थे कम थे, तो उसके बाद वे पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में तो ऐसा था नहीं। अभी थोड़े दिन पहले की 24 नवंबर की बात है, राजस्थान हाई कोर्ट में फैसला आया है। 24 नवंबर को राजस्थान हाई कोर्ट में ये नोटिफिकेशन रद्द होगी एनसीटी की, और हिमाचल हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को उसी नोटिफिकेशन के बेस पे फैसला दे दिया। जब नोटिफिकेशन 24 नवंबर को रद्द हो रही है तो अब 25 को उसके ऊपर फैसला कैसे दे रहे हैं? जब नोटिफिकेशन पूरे इंडिया के लिए तो पूरे इंडिया के लिए रद्द होगी 24 नवंबर को राजस्थान हाई कोर्ट में। वहाँ पे लोगों ने 45 दिन धरना किया था, उसके बाद वो नोटिफिकेशन रद्द हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में। वहाँ जेबीटी को बीएससीसी बोलते हैं, तो उनको भी वहाँ बोला गया था कि लेवल 1 में ऐड नहीं किया जाएगा। यूपी का भी यही मामला सेम है, दिल्ली में बाहर कर दिया गया और पंजाब में भी बीएड को अलाउ नहीं किया गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी बीएड को बाहर किया हुआ है। हिमाचल हाई कोर्ट ने फैसला कैसे दे दिया? हम तो सरकार से ये बोल रहे हैं कि ये जो फैसला आया है इसको एग्जामिन करके जेबीटी के फेवर में कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ऐसे तो हमारा भविष्य खतरे में है। हम कहाँ जाएंगे सर? तो शिक्षा की जो नई प्रणाली शुरू हो रही है उसके तहत तो शायद हो सकता है कि ये सब तमाम सारी चीजें जो है वो जरूरी सर। अभी वो 2030 तक ऐसा कुछ नहीं है, वो 2030 तक बोला गया है। 2030 के बाद जो भी नए आएंगे वो BLED है सर, उसमें फिर जेबीटी और बीएड दोनों खत्म हो जाएगा। उसके आफ्टर +2 BLED 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा वो, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुआ है। वो उसके लिए बोला गया कि 2030 से पहले जो है वो ये कोर्स शुरू नहीं होंगे। यानी आपकी जो पर्टिकुलर डिमांड ये भी है कि अभी जितनों ने कर लिया है उनको जो है उसी बिहाफ पे जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए, या फिर उसके आगे जो मर्जी करे सरकार? सर हम चाहते हैं कि जो अभी जो है जो जेबीटी है उसको जेबीटी की पोस्ट के लिए ही लगाया जाए, बीएड को जेबीटी की पोस्ट में कहीं भी अलाउ नहीं किया जाए। हमारी बस सरकार से ये डिमांड है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको कंसीडर करके उसको एग्जामिन करके
बातचीत करके हमारे फेवर में कुछ ना कुछ फैसला दें। अभी बात हुई है सरकार के किसी अधिकारी के साथ? हम कल जा रहे हैं शिमला, कल शिमला में रैली है हमारी, कल कैबिनेट में, तो उससे पहले हम जयराम जी से मिलेंगे। चाहूंगा ये लोग देखिए, इनका ये कहना है कि चूंकि अब ये अपेक्स कोर्ट में जाए, अपील करे सरकार, इनकी इतनी सी मांग है, भले ही ये जहां मर्जी जहां से भी इनको जो है वो हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब इनको जो है वो अब अपेक्स कोर्ट से ही मांग कर रहे हैं कि अपेक्स कोर्ट में जाए सरकार और इनका पक्ष रखे। हालांकि इनके साथ ही थी सरकार, जेपी के पक्ष में थी और सरकार चाह रही थी कि इनको जो है वो जस्टिस मिले, इनको जो है उसी बिहाफ पर नौकरी मिले जिस बिहाफ पर जो है इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। यानी जेपी में बीएड के जो स्टूडेंट थे उनको शामिल न किया जाए, जिन लोगों ने बीएड कर रखी थी उनको शरीक न किया जाए, ये इन लोगों की डिमांड थी। और अभी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और कहा गया है कि इस शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए जो है ये जरूरी है। और इन्होंने एक हवाला भी दिया है कि ऐसा जो वाकया था वो त्रिपुरा जो स्टेट है उसमें देखने को मिला था। उसमें जो है वो जेपी के जब आवेदन मांगे गए थे तो वहां पर जो जेपी प्रशिक्षु थे जिन्होंने जेपी कर रखी थी वो कम थे, जबकि जो रिक्तियां थी, जो पद थे वो ज्यादा थे। तो ऐसे में जो है इन लोगों को वहां पर जो है उसको मद्देनजर रखते हुए बाकी की स्टेट में भी वही फॉर्मूला जो है वो इजाद कर दिया गया, वही फॉर्मूला जो है वो लगा दिया गया और उसमें जो है ये बता दिया गया कि अब जो जेयूटी स्टूडेंट होंगे उनको जो है उनके साथ बीएड के स्टूडेंट को भी शामिल किया जाए और उसके बाद जो है वो उसको शामिल करने के बाद, उसको शरीक करने के बाद जो है फिर आवेदन मांगे जाए। तो हालांकि इस सरकार की ओर से ये मामला जो था वो विचाराधीन था, उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन वहां पर जो है ये स्लिप हो चुके हैं और अब ये कह रहे हैं, इनकी मांग ये है कि सरकार से मिलकर जो है ये चाह रहे हैं कि अब एक बार फिर से इस मुद्दे को जो है सरकार अपेक्स कोर्ट में जाकर उठाए और इनके लिए जस्टिस की मांग करे। अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये तमाम लगातार इनकी ओर से जो है वो ये मांग पहले भी उठाई जाती रही है और आज भी जो है वो ये अपनी मांग को लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, देखिए बीएड को जेपी से बाहर करो, इस तरह से ये मांग कर रहे हैं। देखिए अब इनको जस्टिस चाहिए है। ये हालांकि इससे पहले भी ये लोग जो है न्यायालय में जाकर जो है वो इनकी स्थिति किस तरह से रही है ये आप लोगों ने देखा है किस तरह से। और फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं, देखिए इनके हाथों में जो बैनर है सरकार से यही गुहार बीएड को करो जेपी से बाहर। हालांकि सरकार तो यही इनके पक्ष में थी, ये कह भी रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने जो है ये बात न्यायालय में गई हुई थी और न्यायालय से इनको इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप आगे जो है अपेक्स कोर्ट में जाकर इनको इंसाफ दिलवाया जाए।